तो दोस्तों आज कुछ फिर से आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो आज जो विषय है वो रहेगा ईश्वर का ओवरलोडेड वर्क। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे जीव जंतु हैं इस धरती पर, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पशु पक्षी है और पता नहीं कितने सारे जीव जंतु हैं। तो इतने सारे जीवन को भगवान कैसे कंट्रोल करते होंगे, कैसे सभी जीवन को लेकर चलते हैं और सभी के ऊपर उनका इतना कंट्रोल कैसे। तो दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ईश्वर या भगवान है कौन। दोस्तों एक लाइन में इसका एक छोटा सा जवाब है। अगर आपको विज्ञान समझ में आता है तो आपको ईश्वर का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विज्ञान समझ में नहीं आता है तो उसका सब्स्टिट्यूट में ईश्वर है। जो विज्ञान कहता है वही धर्म भी कहता है। और दोस्तों धर्म के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धर्म क्या है? धर्म ना हिंदू है ना धर्म मुस्लिम है। धर्म एक समुदाय का बनाया हुआ एक रूल है, सीरीज ऑफ रूल है। सीरीज ऑफ रूल कहने का मतलब कि कलेक्शन ऑफ रूल है, जिससे कि जीवन, जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि इस रास्ते से अगर हम जा रहे हैं तो इस रास्ते में एक गड्ढा है तो उसमें हम गिर सकते हैं। तो कोई गिरा होगा तो कोई दूसरा फिर जा रहा होगा तो बच गया होगा। तो उसने बताया कि भाई उधर से मत जाना। तो जीवन के लिए उसने एक उपयोगी बात बताया कि ऐसे इधर से मत जाना, नहीं गिर जाओ। तो धर्म के अंदर भी इतने सारे इंस्ट्रक्शन हैं कि ऐसे जीवन जीना है, इस तरह से जीवन को बिताना है, इस तरह से जीवन लेके आगे बढ़ना है। मतलब जीवन को कैसे, जैसे सूर्योदय के समय उठना, रात को भोजन कम खाना, इस तरह के बहुत सारी बातें हैं। कैसे बड़ों के साथ हमें मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या खाना है, बहुत सारे, क्या हमें शुद्धता के लिए क्या चाहिए। तो एक कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं। इस रूल्स को जब एक समुदाय फॉलो करता है तो उसी रूल्स को हम एक धर्म मानते हैं, कि मजहब मानते हैं। और धर्म कुछ भी नहीं है। ये कोई ईश्वरीय शक्ति वाली बात नहीं है। शक्ति जब हम समझते हैं कि एक शक्ति है तो उसी से हम ईश्वर को वैल्यू देते हैं कि ईश्वर में बहुत शक्ति होगा, ईश्वर भगवान ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर के बारे में मैं अब बात करता हूँ। मैं पहले धर्म के बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो था वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब दोस्तों ईश्वर के बारे में तो जो विज्ञान नहीं समझता है वो ईश्वर को समझ ले, उसके रूल्स को समझे, उसके बताए हुए धर्म के अंदर जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको समझे। तो वो अगर विज्ञान नहीं भी समझ रहा है तो दोनों का जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि ईश्वर, धर्म क्या है। धर्म तो मैंने बता दिया। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर अगर विज्ञान समझ गए तो ईश्वर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर विज्ञान नहीं समझे तो ईश्वर की ज़रूरत है। तो दोस्तों ईश्वर या विज्ञान क्या कहते हैं? इतनी सारी दुनिया को वो कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे सबको एकदम, आपने मेहनत किया आपको फल मिला, आपने किसी के साथ अच्छा नहीं किया आपको उसका भी फल मिला। तो ये दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, प्राकृतिक या भगवान ने जब एक सिस्टम बनाया है, वो विज्ञान के दृष्टि से उसको बोलते हैं ऊर्जा। एक ऊर्जा है। कर्म क्या है? ईश्वर ने या प्रकृति ने या ऊर्जा, विज्ञान के दृष्टि से उसे ऊर्जा कहते हैं। यूनिवर्स ने ऊर्जा बनाया है, यही ऊर्जा ही कर्म है। और इसी कर्म का सिद्धांत से जीवन चलता है। समझ रहे बात को? जैसे मान लिया जाए कि किसी के साथ आप गलत काम करते हैं तो प्राकृतिक ये कर्म ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति के साथ जो हमने किया, वो ऊर्जा में एक गुण होता है, वो स्थानांतरण, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह वो बहते रहता है, ऊर्जा रुकता नहीं है। तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनको ओवरलोड होने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कर्म का सिद्धांत बनाया, मतलब ऊर्जा का सिद्धांत बनाया। कर्म क्या है? ऊर्जा है। जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो उस व्यक्ति के पास आपका कर्म जो है ऊर्जा के रूप में वहाँ पे पहुँच जाता है। और वही ऊर्जा, अगर आपने अच्छा किया तो वो ऊर्जा जो है आपके पास किसी
उस माध्यम से नहीं तो किसी दूसरे माध्यम से, किसी और माध्यम से फिर वही ऊर्जा आपको अच्छा आपको अनुभव देता है। आपको किसी वक्त किसी समय में वो सुख देता है, अच्छा अनुभव देता है। अगर आपने किसी को हर्ट किया, किसी के साथ बेईमानी किया, किसी को धोखा दिया, तो आपने जो ऊर्जा उसे दिया वही ऊर्जा फिर वही ऊर्जा में गुण होता है, वो स्थान वो गतिशील होता है, वो रुकता नहीं है। तो वही ऊर्जा फिर घूम करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से फिर वो आपके पास आएगा। यही प्रकृति का सिद्धांत है। इसमें भगवान को कोई रोल नहीं है। ये एक विज्ञान है। अगर आप इसे और अच्छे से समझें तो पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम ही विज्ञान है, या ये बोल सकते हैं विज्ञान ही भगवान है। और अगर विज्ञान को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसको अध्यात्म से जोड़ दिया जाता है। और ये अध्यात्म जो है, जिसके कारण आदमी को एक प्रेम के कारण जो है फिर ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और वही दोनों का एक ही बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम कर्म से जुड़ जाते हैं, कर्म एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसा हम करते हैं वर्क उसी हिसाब से फिर वो रिटर्न, वो ऊर्जा मेरे पास भी घूम के आती है। यहाँ पे ईश्वर का कोई रोल नहीं है, या ईश्वर आप विज्ञान को ही कहिए, ईश्वर कोई अलग चीज़ नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरा बात यह है कि इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे बाकी जीव जंतु हैं, तो वो जीव जंतु इंसान को छोड़ करके बाकी जो भी जीव जंतु है वो कर्म के ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब कर्म का जो विधान है प्रकृति का, उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म के लिए